बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाना सिखाऊंगी पूड़ी। हलवा तो मैंने बना के दिखा दिया आप लोगों को, आज हम बनाएंगे पूड़ी। आप हलवा बनाने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उधर जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको पूड़ियाँ बनाने का तरीका सिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी ले लिया, ये देखिए, और बाद में जो घी नहीं लेना, आपने ऑयल लेना है, क्योंकि ऑयल से नरम पूड़ी बनती है। और 2 कप मैं लेने लगी हूँ इसके मैदे के। आपको जितनी ज़रूरत है आप उस तरह बना लें। ये देखिए 2 कप मैंने मैदे के ले लिए। आधा चम्मच मैंने नमक ले लिया और 1 चम्मच मैंने दही का डालना है। ये भी आप लोगों का राज ही है, जो दही डालते हैं ना, इसमें इतनी प्यारी पूड़ी बनती है, फूल के बनती है। ये देखिए 2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए और आपने हाथ की मदद से ना, ये देखिए, हाथ की मदद से इसे गूंद लेना है। तो आपकी हम भी देखते थे कि बाज़ार से पूड़ी लाते इतनी नरम होती है, हम बनाती है इतनी हार्ड क्यों होती है। लेकिन आज मैं आपको इस तरह बनाना है कि बाज़ार की पूड़ी और घर की पूड़ी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जब मैंने पानी नीम गर्म लेना है, नीम गर्म पानी से आप लोगों ने गूंदना है इसे। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह आपने आस्ता आस्ता गूंदना, ज़्यादा पानी नहीं डालना इसमें, क्योंकि जो नरम हो जाता है। नरम नहीं आपने गूंदना, थोड़ा सा हार्ड इस तरह गूंदना। ये देखिए, ये आप लोगों ने नीम गर्म पानी ज़रूर लेना है, ठंडे पानी से नहीं आपने गूंदना इसे क्योंकि नीम गर्म पानी से जो मैदा गूंजता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से नरम और मुलायम गूंजता है। आपने इतना हार्ड गूंदना इसको, इस तरह, ज़्यादा नरम नहीं करना। ज़्यादा नरम करेंगे तो पूड़ियाँ आपकी अच्छे तरीके से नहीं बनेंगी। इस तरह का आपने गूंदना, ये अच्छे तरीके से इस तरह गूंद गया। तो इसके बाद आपने ये ऑयल है इस तरह लगाना है। ऑयल को आपने दरमियान में नहीं डालना, पहले नहीं डालना, क्योंकि उससे हार्ड पूड़ी बनती है। तो आपने इस तरह इस प्रोसेस में जाके ना, ये देखिए, इस तरह गूंद, इस तरह पूड़ी नरम बनती है। ये है हमारा राज बाज़ार वालों का और घर वालों का, क्योंकि हार्ड पूड़ी क्यों बनती थी। तो आप लोगों को मैं सामने बना के दिखाऊंगी, ना बाज़ार की पूड़ी में और घर की पूड़ी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये देखिए, आपने इस तरह करके अच्छे तरीके से, तो गीला चाहे तौलिया ले लें किचन वाला, चाहे आप लोगों के पास पूना है, पूना ही कहते हैं हम तो पंजाबी में, तो उसमें डाल देना। ये देखें जब हो गया तेल, आपने ऑयल ऊपर से ऐसे अच्छे तरीके से लगाना है कि खुश्क ना हो। ये इस तरह लगा के, तो आपने ये देखें, इधर ये मेरे पास पूना पड़ा, इसके ऊपर आप आधा घंटा आपने इस तरह गूंद के रख देना। तो उतने टाइम में हम ऑयल को गर्म करेंगे, जो पूड़ियाँ जिसमें बननी है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह आपका आटा हो जाए, फिर आपने पेड़े करने हैं। पेड़े आपने इस तरह करने हैं, छोटे छोटे पेड़े करने हैं।
ऐसे इस तरह छोटे छोटे पेड़े करके आपने सारे इसके इधर आ देने। ऑयल लगा के करने आपने, ये नहीं कहना कि आप सूखा मैदा लगा के करें, वो नहीं करना। ये देखिए इस तरह आपने अच्छे तरीके से सारे पेड़े कर लेने हैं, फिर आपने इनको बेलना शुरू कर देना। आपने सारे पेड़े कर लें, इनको आपने 15 मिनट फिर उसी प्रोसेस में घी लगा दिया मैंने सार इस तरह करके कि इनके ऊपर वो ना खुश्की ना आए, वो पूड़ी बन जाती है, वो तो वो नहीं अच्छी लगती। इस तरह घी ऑयल लगा के तो आपने इस तरह 15 मिनट फिर इसको बंद कर दें। आपने इधर ऑयल लगा लेना और आस्ता आस्ता हाथों की मदद से ना इसको गोल कर लेना इस तरह। फिर आपने जो बेलने के ऊपर ना ऑयल लगा देना। सूखा मैदा तो कहीं भी इसके साथ लगने नहीं देना। देखिए इस तरह आस्ता, गोल ना भी बने ना तो थोड़ी सी टेढ़ी भी हो जाए तो खैर। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता। सुबह सुबह आप लोग हलवा और पूड़ी का नाश्ता करें, साथ आप चने रात को बना के खुद तैयार करके रख लें, थोड़ा सा उसमें गोश्त डाल के। बाज़ार का नाश्ता कर इतना महंगा पड़ता है, घर में तो इतना आसानी से इंसान थोड़े से पैसों में तैयार कर लेता है। ये देखिए ये तो करी इस तरह आपने ऊपर इसके घी डाल देना है। देखो ये देखिए कितनी प्यारी बनी है। इस तरह एक एक करके आपने सारी बना लेनी है। ये बाज़ार की भी इतनी नरम होती है ना, हम घर में पहले बनाते थे इतनी हार्ड हो जाती थी, तो अब बनाती है तो इतनी नरम हो रही है। 5 सेकंड आपने इसको ना फ्राई करना है इस तरह। तो बाज़ार की पूड़ी आप भूल जाएंगे, घर की पूड़ी खुद तैयार करके आप बनाएं, अपने बच्चों को, घर वालों को, सबको खिलाएं। एक तो सस्ता नाश्ता